दोस्तों काफी सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था भाई, इससे पहले ही मैंने जीने की वीडियो बनाई थी तो काफी सारे भाइयों को पसंद आई थी, लेकिन काफी सारे भाई ये बोल रहे थे भाई जीने का हिसाब तो मैं निकालना आता है, लेकिन जब पीछे के लिए जगह कम रहती है तो उसको एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, कलम बनाते किस तरह से, और पीछे की जो जगह रहती है उसको आगे किस तरह से बढ़ाते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हो ही होगा, जीने की जगह आप निकाल दो, पीछे दीवार वगैरह आ जाती है, कोई बाथरूम वगैरह आ जाता है, जब पीछे की जगह नहीं बचती तो किस तरह से कलम बनाकर आपने जीने को एडजस्ट करना है, किस तरह से राइजर ट्रेड निकालने हैं, किस तरह से क्या करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप नए नए काम सीख रहे हैं ना, लाजमी वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलने वाला है। उसको फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस हाइट पे आपको समझाने वाला हूँ, 5 फीट हाइट में आपको जीना चढ़ाना समझाने वाला हूँ, और ये जो 5 फीट में आपको समझाऊंगा ना, ये हर जगह लागू होगा। कितनी भी हाइट रहेगी ना, जीने का हिसाब निकाल लेंगे। 5 फीट हाइट पे इसलिए आपको समझा रहा हूँ ना मैं, इजीली मेरा हाथ भी यहाँ चला जाएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। काफी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने धागे से जीने का हिसाब निकालना बताया, तो काफी सारे भाइयों ने उसको पसंद किया। लेकिन कुछ भाई बोल रहे थे भाई कम हाइट पर हमें समझा दो ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको छोटी हाइट पर बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला हर जगह पर रूल काम में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको 5 फीट पर बताता हूँ। जैसे कि अभी ये 5 फीट की मेरी हाइट है, ठीक है। ये देखो, ये मैं निशान लगा लेता हूँ अभी। देखो भाई, ये मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। ये मेरा जो है ना लेंटर आ गया, लेकिन लेंटर की टोप आई है। जब भी देखो हम जीना बनाते हैं ना, कुछ लोग भाई क्या करते हैं, नीचे की तली नापते हैं। उसमें क्या होता है, आप जीना बनाते हो ना, तो जो आपका पेरी रहती है ना 2-4 इंच कम या ज्यादा हो जाती है, तो वो इसलिए होती है। आप यहाँ से टॉप से नहीं नापते। जब भी देखो ये लेंटर आ गया हमारा, ठीक है, तो आपने नीचे का नहीं ऊपर का सिरा 5 फीट मैंने नापा है, ठीक है। जो भी आपका साइज रहेगा इसको नाप लिया। बैठो यहाँ से भी कितना साइज आ गया मेरा, पूरा उसको 5 फीट आ रहा है, ठीक है। ऊपर की टॉप आ रही है 5 फीट यहाँ से, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हिसाब कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। अपने पास मोबाइल तो होता ही, उससे पता लगा दे। तो हमारे 5 फीट है, कभी हम जीने को ना फीट में नहीं चढ़ाते, हम जीने को इंच में चढ़ाना होता है, ठीक है। तो हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो ये सिंपल 5 फीट है ना हमारा, अभी देखो ये हमारा 5 फीट है ना। सिंपल क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे, यानी कि हमारे इंच बनकर आ गए। कितने बन गए, 60 इंच बन गए दोस्तों। अब सिंपल सी चीज़ है, देखो जब हमारे इंच में आपके ये कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो अब आपने क्या करना है, राइजर निकालना है। राइजर क्या होता है, जो खड़े वाली जो ये वाली टप्पा होता है ना, हमारा छोटा वाला होता है, उसको हम राइजर बोलते हैं। पहले हम इसका ही पता लगाते हैं हमारे कितने आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड का पता लगाते हैं। इस पर हम पैर रखते हैं कि हमें पीछे के लिए कितनी जगह चाहिए। तो हमारे 60 इंच यहाँ से जमीन से लेकर टॉप तक 60 इंच हो गए हमारे, ठीक है। आपको कुछ भी हो सकते हैं। अब आपने जितने नंबर का राइजर रखना है ना, सिंपल आपने क्या करना है, उसको भाग कर दो। अब जैसे कि मैं मान लो 7 इंच का रख रहा हूँ, मेरा 8 राइजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों फिक्स नहीं आ रहा है, यानी कि इस साइड में ना यहाँ तक फिक्स नहीं आ रहा है, देखो, ठीक है ना, कम आ रहे हैं। इसको चेंज करके देखते हैं। अब हम 8 इंच का देखते हैं, ठीक है। 8 इंच में हमारे 7 राइजर आ रहा है, लेकिन पूरा फिक्स नहीं आ रहा है, तो अब इसको और चेंज करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं 6 इंच का रख रहा हूँ, तो मैं 6 इंच का यहाँ से देख लूँगा। 6 इंच के मेरे फिक्स 10 राइजर आ रहे हैं, ठीक है। जमीन से लेकर 60 इंच हाइट में, यानी कि 5 फीट हाइट में टॉप पर 10 राइजर आ रहा है। मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ हमारे आ भी रहे राइजर 10 या नहीं। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने 6 इंच का एक राइजर अपना राइजर की नाप की सीख तोड़ ली है, ठीक है। 6 इंच हो गया पूरा। अभी देखो जो मैंने हिसाब निकाला है ना, मैं यहाँ से जमीन से यहाँ तक नापूंगा। अगर मेरे यहाँ तक बाकी 10 राइजर आ रहा हूँ तो हिसाब मेरा सही निकला है, ठीक है। अभी नाप कर देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दोस्तों पूरे 10, ठीक है। 10 राइजर आ गए। अब आपको राइजर निकालने आ गया, सिंपल सी चीज है यार, मोबाइल सबके पास रहता है। अब हमने क्या करना है, राइजर हमारा निकल गया। अब हमें पीछे के लिए कितनी जगह चाहिएगी ना, अब हमें राइजर बताएंगे। हमारे 10 राइजर आए ना, सिंपल अब जितने इंच का भी आप ट्रेड रखेंगे ना, पीछे के लिए आपने गुणा कर देना उस नंबर को। भी समझाता हूँ आपको। देखो हमारे 10 राइजर आए थे ना, सिंपल आपने राइजर को ही पकड़ लेना है, ठीक है। ये हमारे 10 राइजर हो गए। मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, हमारे 10 राइजर हो गए। अब आपने इंच विंच सबको छोड़ देना, बस राइजर को पकड़ना है। 10 राइजर हमारे हो गए। अब इनको गुणा कर देना है आपने उस नंबर से जितना आपका ट्रेड रखना चाहते हो। ट्रेड यानी इस पर हम पैर रखते हैं ना, जो चौड़ी वाली पेरी होती है उसको ट्रेड बोलते हैं। अब मान लो अगर मैं 12 इंच का रख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको गुणा कर दूंगा, ठीक है। जब हम राइजर निकालते हैं तो भाग करते हैं, हम ट्रेड निकालते हैं तो गुणा करते हैं। मुझे 120 इंच जगह चाहिए, यानी कि यहाँ से पीछे के लिए, यहाँ से वहां के लिए ना 120 इंच जगह मुझे चाहिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा ना 11 का साइज आ रहा है ना 12 का आ रहा है। अब हम 10 का ट्राई करते हैं। हमारे कितने 10 राइजर आ रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 इंच का जो है ना हम ट्रेड को रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 10 राइजर आ रहे हैं, 10 इंच का ट्रेड है, उससे हमने क्या किया, गुणा कर दिया। 100 इंच जगह चाहिए अभी हमें, यानी कि 6-10 की पेरी बनाने के लिए 100 इंच जगह पीछे के लिए चाहिए। 100 इंच नाप कर देखते हैं हमारी 100 इंच पीछे की तरफ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारी सीध हो गई। यहाँ से 100 इंच हमारे आएंगे तो हमारी जो है 6-10 की पेरी बन जाएगी। जहाँ पर हमारे 100 इंच आएंगे वहाँ से हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारी पूरी 100 इंच आ रही है, ठीक है। इस जगह में जो है ना हमारा 10 इंच का ट्रेड बनेगा दोस्तों, आप समझ गए ना। इस तरह से हमें ट्रेड निकालने होते हैं। अब देखो हमारे पास 100 इंच जगह है तो हम यहाँ पर सिर्फ 10 इंच का ही ट्रेड बना सकते हैं, इससे ज़्यादा हम बना नहीं सकते। इंच का दोस्तों हमारा ट्रेड हो गया, ठीक है। तो आप इसको नाप कर देखते हैं हमारे 10 स्टेप आएंगे नहीं इनकम्प्लीट, ठीक है। देखो और मैं आपको एक बात और समझा दूँ, कुछ लोगों का ये वहम रहता है कि भाई एक ट्रेड हमारा कम आता है। तो हाँ कम आता है, लेकिन वो उस कंडीशन में कम आता है ट्रेड जब आप एक ट्रेड नीचा रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पर कोई चौकी रखी 2 फीट की, आप चाहते हैं कि हमारे ट्रेड उस चौकी के लेवल में जाए ताकि हमारी चौकी बढ़ जाए, तो वहां पर आपका पूरे ट्रेड आएंगे। और आप चाहते हैं कि उस चौकी का साइज 2 फीट ही रखना है, तो आपका एक ट्रेड कम हो जाएगा, बाकी एक राइजर जो आपका चौकी में चला जाएगा, ठीक है। तो वो एक ट्रेड ऐसा कम होता है, लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, जितने राइजर आएंगे उतने ही ट्रेड आएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, कम भी आप उसको कर सकते हो। देखो अभी यहाँ से हमारा सीधे ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हमारा 5 फीट आ गया ना। अभी मैं यहाँ से पेरी उतार कर देखता हूँ वहां तक हमारी 10 जाएंगी या नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम ट्रेड को बढ़ाएंगे ना इस तरीके से, तो हमारी चौकी भी बढ़ जाती है, ठीक है। आप चाहते हो कम करना, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ट्रेड को यहाँ से ले सकते हो, तो आपका ट्रेड कम हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं से ले रहा हूँ पूरा, ये देखो एक पेरी, तो ये हमारी दूसरी पेरी आ गई, ये हमारी तीसरी आ गई, चौथी आ गई, 5, 6, 7, 8, 9 और दोस्तों पूरी हमारी है 10, ठीक है। ये हमारे 10 स्टेप कंप्लीट होगा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखो ध्यान से एक बात यहाँ पर आपको समझा दूं, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था ना वो ये था। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। काफी भाइयों को हिसाब तो निकालना आता है, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं आता। अब देखो मेरे जो 10 राइजर आए वो आपने ध्यान दिया होगा, 10 स्टेप आया मेरे, वो दीवार से मिलकर आए। तो भाई जब दीवार से मिलकर हमारा जीना आएगा तो बंदा घूमेगा कैसे, मेन चीज आपको समझानी थी मुझे। मान लो यहाँ तक मेरा जीना आएगा, तो इधर तो जगह मिल ही नहीं रही यार, तो मैं चढ़ूंगा कैसे उसको पर। ये मेन चीज होती है ना, यहाँ पर सारे बंदे अटकते हो, बार बार मुझसे बोलते भैया जीने का हिसाब तो आपने हमें समझाया, समझ आता है, लेकिन जब पीछे दीवार हो, जगह ना हो, तो उसको एडजस्ट कैसे करना है। दोस्तों उसमें कली हम बनाते हैं, कली किस तरह से बनाते हैं एडजस्टमेंट आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। अब मेरे भाइयों ऐसा हिसाब समझा दूंगा ना, कभी मारे नहीं खाने को। अब मान लो आपकी ये पूरी स्टेप यहाँ पर आ गए, अब हमें कली बनाने के लिए क्या होता है ना, जगह एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारा राइजर रहेंगे ना उसमें ट्रेड को कन्वर्ट करना होता है। किस तरह से करते हैं वो समझो। अभी देखो अब मान लो हमारा 10 इंच का ट्रेड है, तो अब मान लो 30 इंच जगह काफी रहती है घूमने के लिए। 30 इंच जो है ना, देखो यहाँ पे देखो मैं सीधा कर लेता हूँ उसको, ये मेरे 30 इंच हो गए, ठीक है, यानी कि 2.5 फीट। 2.5 फीट में समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कितने भी कर सकते हो। ये हमारी सीधी जगह होगी, जगह छोड़ दिया। अब हम सीधी पैरी बनाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तब तो चढ़ने के लिए जगह बची नहीं रही हमारे पास, तो सिंपल क्या करेंगे, देखो ये हमारा ट्रेड आएगा सीधा यहाँ पर। आप जाए तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ और बढ़ा लेते हैं, चलो 10 इंच और बढ़ लेते हैं, ठीक है। 40 इंच तो कर लेते हैं अब। ये हमने देखो 40 इंच कर लिया, बस आप समझते रहे ना। ये हमारा 40 इंच हो गया, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा एकदम इक्वली नहीं है। अभी हमारा एक स्टेप बन गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधी पैरी ना देकर ना कलम मारेंगे। कलम कितनी मारेंगे, इसमें बंदा घूम जाए। अब मान लो यहाँ से हमने ये पैरी काटी, ठीक है, ये पेरी हमारी एक स्टेप ऊपर बढ़ गया अब हमारा, ठीक है। जो हम 6 इंच का रख रहे थे ना, तो 6 इंच का हमारा ये स्टेप आ गया। ये हमारी जो है ना पूरी कलम बन गई एक पेरी, ठीक है। अब बंदा यहाँ से क्या करेगा ना, ऐसा घूम जाएगा, ये घूम गया। अब हमने 4 ट्रेड पीछे किया ना, तो हमारा एक तो यहाँ पर खत्म हो गया। अभी हमें 3 राइजर ऊपर की तरफ उठाने, हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से एक कलम और काट देंगे यार पीछे की तरफ। यहाँ से ना एक कलम ऐसा काट देंगे, ये कट गई, ठीक है। तो हमारे ये कितने उड़ गए, अब ये 12 इंच उड़ गए। 6 इंच वो एक राइजर ये खत्म हो गया, दूसरा हमारा ये हाइट बढ़ गई, ठीक है, ये हाइट बढ़ गई, ये 2 पेरी बन गई। अब हमें 2 और कम करने हैं यार, ठीक है। 2 राइजर कम हो गए हमारे, एक कलम यहाँ से और बना देंगे, ये बन गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 6 इंच और बढ़ गया यार ऊपर के लिए, ये बढ़ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक स्टेप ये चढ़े, एक स्टेप यहाँ आया और एक स्टेप हमारा यहाँ आया, 3। चौथी पेरी जो है हमारी उससे सीधी हो गई, यहाँ से ये हो गई सीधी हमारी पेरी, ठीक है। अब इसी के ऊपर जो है स्लैब हमारा कास्ट हो गया,
तो ये हमारी जगह एडजस्ट हो गई। ठीक है, अब जो आपका जीना बनेगा ना वो ये बनेगा दोस्तों इस तरीके से, यहाँ से हमारी ये आएंगी पेजे उतर के। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ये इस तरीके से ये मिल गई यहाँ पर। ठीक है, ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं। अब मान लो आपको 50 इंच जगह ले रहे हो तो 5 आपके ट्रेड पीछे के चलेगा तो 5 रेजर हम उठाने पड़ेंगे, सिंपल कट मारते जाओ। सिंपल चीज़ हो गई ना, घूम जाओ, एक स्टेप खत्म हो गया, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। ठीक है, बाकी 6 स्टेप ऊपर के लिए हमारे आ जाएंगे, जीना हमारा बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश आपको समझ आई होगी। बाकी आपको समझ ना आया हो तो मेरे से कमेंट में जरूर बोलना, मैं आपको और भी डिटेल के साथ में प्रैक्टिकल बनाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ।